लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटा एलिमिनेशन, मतलब कि पेशेंट जो मल मूत्र पेशेंट मैंने पेशेंट का हम लोग को नर्सिंग वाले स्टूडेंट को जो है पढ़ना है कि पेशेंट का कैसे केयर करेंगे, कैसे सुई दवाई करेंगे, कैसे इंजेक्शन देंगे, कैसे बेड मतलब कि उस पे बेड पे कैसे बेड सोर्स से बचाने का प्रयास, और बहुत सारा प्रक्रिया को एक नर्सिंग स्टाफ को करना रहता है। इसी प्रक्रिया में उसको सुबह उठने से लेके डेली रूटीन जो होता है, कहाँ थे, तो मरीज का जो सुबह से रूटीन होता है, जैसे पेशेंट जब उठता है तो उसका ओरल केयर करना है, ओरल केयर करने के बाद उसका बेड बाथ कराना है, स्नान मतलब पेशेंट का ब्रश करने से लेके, स्नान करने से लेके, पेशेंट के दवा देने से लेके, पेशेंट को खिलाने से लेके, हाँ, पेशेंट का पोस्चर चेंज करने से लेके, पेशेंट को एलिमिनेशन में मदद करना, मतलब मल मूत्र त्यागने में मदद करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका चार्ट तैयार करना, कौन सा दवा खा रहा है उसको लिखना, कब इंजेक्शन कौन पड़ रहा है उसको डॉक्यूमेंट पे लिखना, डॉक्यूमेंटेशन भी आपको आगे पढ़ना है। और फिर इस तरह की सारी प्रक्रियाएं मरीज जो होता है उसके सुबह से शाम का जो दैनिक रूटीन है, उसको जितना भी प्रक्रिया करना रहता है उसको हम लोग पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम लोग खास करके आज जो जिक्र करने जा रहे हैं वह करेंगे कि मल मूत्र निष्कासन में पेशेंट को हम लोग क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, क्या क्या उसको सहयोग करेंगे किसी पेशेंट का। देखिए, यह जानकारी तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जरूरी है, और हम कहते हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट के साथ साथ समाज के जितने भी लोग हैं उनको भी यह जानकारी लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हर किसी घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। कोई ऐसा घर या कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है या बचेगा जिसके घर में किसी समय में कोई ऐसा बीमार आदमी नहीं हो। तो यदि किसी समय में कोई आवश्यकता पड़ जाती है, इमरजेंसी, जब आपको किसी मरीज का सेवा करना है, और शहरों में तो क्या होता है कि किसी मरीज का सेवा करने के लिए अगर बेड पे मरीज पड़ा हुआ है और होम घर पे सेवा करना है, तो घर पे सेवा करने के लिए क्या होता है कि उसमें मरीज का सेवा करने के लिए क्या होना कि हमको जानकारी होना चाहिए। कभी शहरों में क्या होता है कि हम लोग लाते हैं नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग स्टूडेंट को लाते हैं, या फिर जो भी नर्सिंग से रिलेटेड पर्सन है उसको ला के, और जो घर पे पड़ा हुआ है होम केयर के लिए पेशेंट को हम लोग सेवा कराते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में क्या है कि मैट्रिक जो होता है ना, मैट्रिक और 9th क्लास में ही जीडीए का या फिर और सब नर्सिंग का कोर्स 1 साल का बच्चा लोग को कराया जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर का कोर्स नेसेसरी है, कोई ऐसा कोर्स मैट्रिक में नेसेसरी है, तो कुछ ऐसा राज्य है जहाँ पे जीडीए का कोर्स नेसेसरी है उनके 9th 10th के टॉपिक में, कि वह समाज के कैसे सेवा कर सकते हैं। तो यदि हम गांव देहात में रहते हैं या फिर छोटे शहरों में रहते हैं और समाज के सब लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं पेशेंट केयर का, जो मतलब कि एलिमिनेशन कराना, बेड मेकिंग करना, बेड बाथ करना, तो यह सब प्रक्रिया में किसी इमरजेंसी प्रक्रिया में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस मरीज को हम लोग वह सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं और उस मरीज को उससे लाभ मिल सकता है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक में क्या है कि मल मूत्र जो निकालने की प्रक्रिया होता है वह स्ट्रेटा एलिमिनेशन कहलाता है, और यह एक आवश्यक प्रक्रिया है क्योंकि यह मरीज के लिए यह बहुत जरूरी प्रक्रिया होता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो अपने से जाके मतलब बीमार हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट करके अगर बाथरूम के गेट तक ले जा सकते हैं तो वह अपने से कर सकते हैं एलिमिनेशन की प्रक्रिया। लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको बेड पे ही हमको सपोर्ट करके कराना रहता है, तो यह प्रक्रिया पे हम लोग ध्यान देंगे। मल मूत्र क्या करता है? मल मूत्र निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो भी केमिकल सब्सटेंस है वह यूरिन के द्वारा, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, यह सब बाहर निकलता है। वैसे ही जो स्टूल सॉलिड मटेरियल है वह स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। स्टूल का रंग भूरा क्यों होता है बता चुके हैं, क्योंकि बिलिरुबिन जब हम पढ़ा रहे थे तो बिलिरुबिन चैप्टर में हम बताए हैं कि स्टूल जब आरबीसी का डेड पार्ट है, और फिर बिलिरुबिन को भी हम तोड़ तोड़ के बताए थे, तो यूरोब्लोनेजन ये सब बताए थे कि उसके चलते जो होता है यूरिन का कलर पीला होता है, स्टूल का कलर पीला होता है, यह आगे हम सब बता चुके हैं। तो यह प्रक्रिया को हम लोग केवल एक्स्ट्रा एलिमिनेशन की बात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है डिफिकेशन, मतलब शौच करना, यूरिनेशन, वोमिटिंग, मिक्सचुरेशन, मतलब कोई पेशेंट अगर वोमिटिंग कर रहा है तो उसको कैसे हम लोग केयर करेंगे। कोई पेशेंट यूरिनेशन के लिए कर रहा है तो उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, या फिर एलिमिनेशन डिफिकेशन मतलब शौच करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो डिफिकेशन क्या प्रक्रिया है? जो हम लोग भोजन करते हैं
अगर भोजन जो पच जाता है और भोजन एब्जॉर्ब होने के बाद जो भोजन का सॉलिड मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, और वह वेस्ट प्रोडक्ट निकलने के लिए एनस के रेक्टम में जमा होता है, और रेक्टम में जमा होकर एनस के द्वारा बाहर निकलता है, तो वह एक सेमी सॉलिड पार्ट के रूप में होता है या सॉलिड होता है, और इसका रंग हल्का भूरा होता है। 24 घंटे में 1 से 2 बार नॉर्मल डिफिकेशन, मतलब कि किसी पेशेंट को या किसी भी आदमी को 24 घंटे में अगर 2 बार शौच होता है तो वह नॉर्मल प्रक्रिया में आता है। यदि 24 घंटे में उसको 3 बार 4 बार से ज़्यादा शौच होता है तो वह डायरिया या लूज मोशन के कैटेगरी में आता है, कि मतलब कि उसका स्टूल ढीला है। अब कॉन्स्टिपेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेशेंट को क्या होता है, इसे हमको वॉच करना है, जानकारी इसलिए लेना है कि हमको पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन पे लिखना है। पेशेंट ने अगर 3 बार स्टूल किया तो उसको 3 बार स्टूल, हम दिस इज द मेडिकल अटेंशन। यदि पेशेंट ने 2 दिन तक शौच नहीं किया, वह कॉन्स्टिपेशन में आएगा। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि कब्ज बोलते हैं, इसमें स्टूल हार्ड होता है, स्टूल में थोड़ा सा लिक्विड मटेरियल आता है जो स्टूल को फॉलो कराता है, जिससे स्टूल बाहर आता है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि पूरा स्टूल का जो होता है पूरा लिक्विड मटेरियल मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाता है, और हार्ड सॉलिड मटेरियल आता है, जिससे स्टूल जो होता है वह पास होकर नीचे नहीं आ पाता है, तो उसमें स्टूल कड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो वह कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को 2 दिन 3 दिन में 1 बार स्टूल होता है, या फिर दवा देने के बाद ही स्टूल होता है। तो हम लोग उसको कॉन्स्टिपेशन अगर है पेशेंट को, तो कॉन्स्टिपेशन उसके चार्ट पे हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद वो पेशेंट अगर स्टूल में आ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो स्टूल और यूरिन पे भी हमको निगरानी करना है। अगर मानते हैं कि किसी के स्टूल में ब्लड आ रहा है, लाल आ रहा है ब्लड के ऐसा, थक्का आ रहा है, काला का थक्का आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, मेलिना। तो मेलिना डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। यदि किसी पेशेंट को जो क्या करते हैं कि पेशेंट द्वारा डिफिकेशन रोक नहीं पाता है, जैसे मानते हैं उसको बोलते हैं बोवेल इनकंटिनेंस, पेशाब नहीं रोक पाएगा तो यूरिन इनकंटिनेंस, अब पैखाना नहीं रोक पाएगा तो बोवेल इनकंटिनेंस। मतलब कि मानते हैं कि पैखाना आया, बेग उसको पता ही नहीं चला, तब तक वो रोक ही नहीं पाया पैखाना को, हम थोड़ा देर जाएंगे बाथरूम में या फिर हम कुछ लगाएंगे तब तक बाथरूम में हो गया, उसको मतलब कि डायरेक्ट उसका स्टूल हो जाना, रोक नहीं पाना, वह बोवेल इनकंटिनेंस में आता है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट का जो होता है बेड जो होता है, या फिर बेडशीट होता है, या फिर वह कपड़ा होता है, उसका खराब हो जाता है। तो उस प्रक्रिया में हमको उस तरह के पेशेंट को हम लोग डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना है, और पेशेंट का कपड़ा या बेड नहीं खराब हो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, डायपर का यूज करने के लिए प्रेरित करना है। पेशेंट को डायपर का यूज के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद क्या होता है कि एक फ्लूटनेस होता है, पेट फूल जाना। आंतों में गैस के चलते कभी कभी क्या होता है, पेट चढ़ जाता है, पेट फूल जाता है, पेट से जो बॉवल साउंड नहीं निकलता है, पेशेंट कहता है कि लग रहा है पेट फूल गया है, हवा बिहार नहीं खुल रहा है। उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। उस चीज़ का भी अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग को डॉक्यूमेंट पे इंकित करना है, रिपोर्ट करना है। प्रभारी नर्स जो हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग को रिपोर्ट करना है। तो अब देखिए कि किसी को यदि पेशाब बार बार हो रहा है, पेशाब को रोक नहीं पा रहा है, उसको यूरिन इनकंटिन्यूअस करेंगे। तो पेशाब प्रतिदिन में एक आदमी के शरीर में, अभी हम लोग स्टूल का समझ लिए कि 2 बार से ज़्यादा हुआ तो मेडिकल कंडीशन है, इंडिकेट करने का जरूरत है। यदि किसी का यूरिन, जो हम लोग यूरिन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यदि किसी को मिक्चुरेशन, यूरिन को क्या बोलते हैं मिक्चुरेशन, और स्टूल को क्या बोलते हैं डिफिकेशन बोलते हैं। तो यदि किसी को मिक्चुरेशन जो होता है, पेशाब जो होता है दिन भर में 24 घंटा में 800 से 1200 ml तक हो रहा है, तो वह नॉर्मल कंडीशन कहलाता है, ठीक है ना, नॉर्मल यूरिन। लेकिन यह डिपेंड करता है कि यदि कोई पेशेंट 8 लीटर पानी पी लिया तो उसका यूरिन आउटपुट का वॉल्यूम इनटेक और आउटपुट के हिसाब, मतलब कि जितना ज़्यादा पानी पिएगा, पानी कम पिएगा तो पेशाब कम होगा। लेकिन अगर प्रॉपर मात्रा में 4-5 लीटर पानी पी रहा है, उसको यूरिन 2 लीटर हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया में चला जाएगा। यदि उसका यूरिन 500 ml तक के हो रहा है तो वह ओलिगोयूरिया में चला जाएगा। यदि उसका यूरिन का आउटपुट जो है बिल्कुल 100 ml 200 ml है तो एन्यूरिया में चला जाएगा। तो यह सब हमको देखना है कि 24 घंटे में पेशेंट का जो होता है, पेशेंट जो इसके मतलब मिक्चुरेशन किया, जो यूरिनेशन किया, पेशेंट का यूरिनेशन का वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम के अनुसार हम पेशेंट को सब देंगे। अगर पेशेंट अपने से यूरिन करने में सक्षम है तो जब पेशेंट को यूरिन लगेगा तो हम लोग उसको सपोर्ट करके, जो नर्सिंग स्टाफ होगा उसको बाथरूम के गेट तक ले जाएगा और बोलेगा कि वहाँ पे आपको यूरिन करना है। यदि पेशेंट बेड से उठने में असमर्थ है तो उसको बेड पान लगाएगा, बेड पान देगा। बेड पेन आता है जो यूरिन उसमें करके पेशेंट देगा, फिर उसको हटवाना है। तो यह सब प्रक्रिया होता है।
अब हम लोग आगे डिस्कस करने जो जा रहे हैं, हम लोग यूरिनरी सिस्टम में सारा चीज डिस्कस कर लिए हैं। यूरिन इनकंटिन्यूअस क्या होता है, पेशाब नहीं रोक पाना। यूरिन रिटेंशन क्या होता है, पेशाब लगना लेकिन पेशाब नहीं होना। पोलीयूरिया क्या होता है, पेशाब ज्यादा होना। डिसयूरिया, पेशाब करने में दर्द होना। हिमेचूरिया, पेशाब में ब्लड आना। और ग्लाइकोसूरिया, पेशाब में शुगर आना। प्रोटीनयूरिया, पेशाब में प्रोटीन आना। तो यह सब चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मल मूत्र निष्कासन में मरीज की सहायता के दौरान काम आने वाले निर्देश क्या है, पेशेंट को क्या क्या निर्देश देना है, यानी कि इंस्ट्रक्शन फ्रॉम असिस्ट पेशेंट ड्यूरिंग एक्सेट्रा। पेशेंट की एक्सेट्रा एलिमिनेशन यानी मल मूत्र की जरूरत का पता लगाना है और मरीज के द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसका सहायता करना है। मतलब कि स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि हमको पेशेंट का देख लेंगे कितना ड्यूरेशन हुआ, यदि उसको मल मूत्र की जरूरत है, आवश्यकता है, तो उससे पूछना है। या मरीज जैसे हमको इंडिकेशन कर रहा है, हमसे सहायता मांग रहा है कि हम बाथरूम करना चाह रहे हैं, तो उसमें उसकी मदद करना है। मोबिलाइज पेशेंट, अब दो तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे। मोबिलाइज पेशेंट उस पेशेंट को कहते हैं जो पेशेंट अपने से चल फिर सकता है, यानी उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसको ले जाके बाथरूम में गेट तक बता देना है। अनमोबिलाइज पेशेंट क्या होगा कि यानी कि वो चल फिर उठने बैठने में समर्थ नहीं है, उसको बेड पैन लगा के फिर या उसको यूरिन कैथेटर लगा रहता है, उसके द्वारा उसका जो एलिमिनेशन प्रक्रिया पूरा होगा। तो यदि पेशेंट मोबिलाइज पेशेंट है, वह बाथरूम में गेट तक जाना है, तो उसको बताना है कि बाथरूम वहां पे है, टिश्यू पेपर वहां पे है, जो चीज का प्रक्रिया है हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पे है। यह चीज सही तरीका से बताना है। पेशेंट को सही तरीका से यूरिनल और बेड पैन लगाने के लिए समझाना है या लगाना है। उसको बताना है कि ऐसे ऐसे, मतलब कि जो बेड पैन लगाने का साइट होता है उसका पूरा नॉलेज उसको देना है या उस नॉलेज के अनुसार लगाना है। एक्स्ट्रा एलिमिनेशन के दौरान पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी मतलब कि काम क्या है कि एक्स्ट्रा एलिमिनेशन मल मूत्र की प्रक्रिया जो है उसके दौरान पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान रखना है। प्राइवेसी समझ रहे हो ना, पेशेंट का मतलब अधिकार है प्राइवेसी का। अभी नहीं कि आप बेड पैन लगा रहे हैं और उसको यूरिन या फिर यूरिनल लगा रहे हैं तो उसका साइड रेलिंग वगैरह पर्दा वर्दा नहीं लगाया, ऐसे ही किसी के सामने कहेंगे हाँ लगा उठाओ। यह सब चीज़ क्वेश्चन भी परीक्षा में आएगा कि पेशेंट के प्राइवेसी का ध्यान देना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे फर्स्ट में क्या है कि पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान देना, और दूसरा क्या है कि अपना जो इक्विपमेंट्स है, जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है उसका अरेंजमेंट करना और प्रक्रिया को समझाना। पेशेंट को प्रक्रिया को समझाने के पहले हैंड वॉश करना, फिर उस प्रक्रिया को पूरा करना। यह सब बेसिक नॉलेज है। यह सब चीज में यही चीज को, इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए, यदि पेशेंट का हम लोग एक्स्ट्रा एलिमिनेशन या एक्स्ट्रेटा एलिमिनेशन करा रहे हैं, मल मूत्र या पेशाब हो या फिर स्टूल हो, उसके दौरान हमको यदि कुछ मिलता है कि यदि पेशेंट का जो यूरिन में या स्टूल में कुछ अलग तरह का गंध आ रहा है, कलर चेंजेज आ रहा है, उसके मात्रा में कोई भी बनावट में, रंग में, गंध में कोई भी चीज अगर एबनॉर्मलिटी आ रहा है तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे लिखना है या डॉक्टर को सूचित करना है। प्रिकॉशन उस पर लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। यह प्रक्रिया जो है समझना पड़ेगा। यह एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। डॉक्टर ने ऊपर इनपुट और आउटपुट अगर रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में या डॉक्यूमेंटेशन पे ऐसा गाइडलाइन है कि आप पेशेंट ने कितना इनपुट लिया और कितना आउटपुट दिया। मतलब इनपुट मतलब क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, वह सब इनपुट में आएगा। कितना सलाइन चढ़ा, कितना पानी पिया, कितना जूस पिया, कितना हॉर्लिक्स पिया, कितना खाना खाया, यह सब आ जाएगा इनपुट में। मैंने जो हम उसको शरीर में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, चाहे वह मुंह के रास्ते से करा रहे हैं, चाहे वह नस के रास्ते से करा रहे हैं, चाहे खाने के रास्ते से करा रहे हैं। और आउटपुट कितना दिया, यानी कि उसके स्टूल में क्या निकला, यूरिन में कितना निकला, तो यही उसका भी हम लोग इंडिकेट करना है। तो इनपुट और आउटपुट जो होता है कि हम लोग काम करना बंद। देखिए, एलिमिनेशन में ये इक्विपमेंट्स क्या क्या हमको चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या किया कि हम किसी भी चीज प्रोसीजर को मदद करने जा रहे हैं, तो ऐसे हम लोग एक्स्ट्रा एलिमिनेशन का भी, एक्सक्रेटा एलिमिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान रखेंगे। पेशेंट का जो होता है, जो उसके दौरान इक्विपमेंट्स का यूज होगा, जो भी मतलब चाहिए हमको, क्या क्या चाहिए, ग्लोव्स चाहिए, यूरिनल चाहिए, यूरिनल में यूरिन पॉट होता है कि यूरिनल आप लोग देखिएगा। बेड पेन होता है, बेड पेन क्या होता है, बेड पेन लगाने वाला बेड पेन होता है, आज हम आपको सब दिखा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टूल, उसमें बेड पेन में आप स्टूल या फिर फीमेल का यूरिन
यूरिनेशन में मदद कर सकते हैं। टॉवेल चाहिए, वाटर चाहिए, बेसिन चाहिए, सॉप चाहिए, बेड साइड चाहिए, स्क्रीन सेवर चाहिए और मैकिंटोश चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर चाहिए, वाश क्लॉथ चाहिए। अब देखिए मोबाइल पेशेंट में क्या क्या ध्यान देना, प्रोसीजर कैसे करेंगे। मोबाइल पेशेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश का 7 स्टेप होता है, आप लोग को मालूम है 7 स्टेप क्या क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं मालूम है तो हैंड वॉश करना है। डॉक्टर की या फिर जो हमारा हेड नर्स है उसके आदेश का पालन करना है कि वह आदेश क्या दे रहा है, क्या हमको बोला है, किस तरह का काम मदद करना है। मोबाइलाइज पेशेंट के लिए हम लोग प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। पेशेंट को टॉयलेट जाने की प्रक्रिया का पता करना है, मतलब मोबाइल पेशेंट क्या है कि जो चल फिर सकता है, तो पेशेंट से पता करें कि भाई आप टॉयलेट जाने के लिए रेडी हो, आपको टॉयलेट लगा है, या फिर पेशेंट अपने से कहता है, या फिर हम टाइम देख लेंगे कि हाँ इसके टॉयलेट जाने का टाइम हो गया है तो पूछ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पेशेंट की प्रक्रिया को समझाना है, उसमें भी प्रक्रिया समझाना है कि देखिए भाई आपको टॉयलेट के गेट तक जाना है, वहां पे आपको फिर वहां से आपको टॉयलेट के लिए जाना है। पेशेंट को बेड से उठाने में मदद करना है। आप टॉयलेट जाएगा पेशेंट तो पेशेंट ही ना आपके पास भर्ती रहेगा, बढ़िया आदमी तो नहीं ना रहेगा। तो आप मानव सेवा कर रहे हैं, होश क्यों रहे यार। पेशेंट मानव सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई सेवा नहीं, ठीक है ना। मानव सेवा क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए आप बीमार हैं तो जरूरी नहीं कि हम किसी दिन बीमार नहीं हो। हर समाज का, हर तबका का, हर इंसान को बीमार होना है। जब आदमी जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, जब आदमी स्वस्थ है तो बीमार होना निश्चित है, सुख है तो दुख होना निश्चित है। नहीं होगा तो जिंदगी का मजा नहीं आएगा। तो जब बीमार पड़िएगा, जब हर कोई सोच अगर आपके ऐसा रखेगा कि ये सब के करी, कोई आदमी न करता है जी। लोग आजकल कुत्ता बंदर घर में पाल पोस रहा है, तो कुत्ता का लैट्रिन फेंकेगा, कुत्ता का मुंह फेंकेगा, कुत्ता को नहवाएगा, हाँ कुत्ता को बेड पर सुलाएगा, कुत्ता को अपने ब्लैंकेट में सुलाएगा। घर में कोई बूढ़ी बीमार है तो उसको कहेगा भाग मोहब्बत न सुने, भाग हम वाले के सुते। ऐसा थोड़ी होता है, सोच अंतर है, सोच बदलना पड़ेगा। कुत्ता को कितना बढ़िया से नहवाता है सब, उसको लेके कांख में सोएगा, मोटरसाइकिल पे घुमाएगा, उसको दिन भर में 2 बार शैम्पू से नहवाएगा, उसका पैखाना खींचेगा, उसे रूम पूछेगा। घर में कोई बीमार आदमी है तो कह दीजिए तो हवा बिहार गुम हो जाएगा, भाग ये सब हम करने के लिए है, ला के कराइए, पापा हम नहीं करेंगे, मम्मी हम नहीं करेंगे, भैया हम नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि जब हम नहीं करेंगे किसी का, तो जिस दिन हम बीमार पड़ेंगे उस दिन हमको कौन करेगा। घर में संस्कार दीजिए कि हम अपने माता पिता का सेवा करेंगे तो मेरा बेटा जो है वो भी सीखेगा कि हाँ भाई दादा दादी कहे तरह किए हैं। अब बोलिए बुढ़वा तो दिन भरी तबाह के लिए रहता रसन, तो वो तो वैसे ही ना सीख रहा है जी। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो पढ़ाने के साथ मोटिवेशन भी करते हैं, जरूरी है समाज के लिए। कुत्ता बिलार और बॉन्की का सेवा करने से कुछ नहीं होगा। माई बाबू जी का, लोग का घर में जो है उसका सेवा करो, कुत्ता पोसता है सब। हाँ चलिए, पेशेंट को बेड से उठाने में मदद करेंगे, उसके बाद उसको टॉयलेट में पहुंचाने में मदद करेंगे और टॉयलेट सीट पर बैठने में भी मदद करेंगे। पेशेंट ठीक से अगर हिल डुल रहा है, बैठ नहीं रहा है तो वहां तक ले जाकर बिठा देंगे, उससे बैठाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। टॉयलेट तक बैठने में मदद करेंगे और उसके बाद पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान देंगे। अब पेशेंट को टॉयलेट में बैठा देने के बाद हम क्या करेंगे, खसक लेंगे, वहां पर खड़ा नहीं रहेंगे, मैंने उसके प्राइवेसी को पूरा बाहर से हम गेट लॉक कर रहे हैं, भाई अपना हो जाएगा तो फिर अपना आवाज दीजिएगा। पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान देंगे। मोबाइलाइज पेशेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देंगे, टॉयलेट का एक खुड्डी घंटी भी होना चाहिए। जो हॉस्पिटल में जो है पेशेंट है टॉयलेट के पास घंटी होगा, जब टॉयलेट कर लिया तो घर बजा देगा, हमको मालूम चलेगा कि भाई पेशेंट ने टॉयलेट कर लिया है, हमको उसको रिसीव करना है, जिससे मरीज की जरूरत पड़ने पर आपको बुला सके और आप टॉयलेट के बाहर उसका इंतजार करेंगे। मरीज को डिफिकेशन करने के बाद मरीज को टिश्यू पेपर से एनस के एरिया को क्लीन करने के लिए कहेंगे कि आपको बढ़िया से क्लीन करना, नहीं तो इससे आपको इन्फेक्शन या बीमारी होने का चांस बढ़ जाएगा। उसके बाद वॉश कराएंगे पेशेंट के हाथ को, क्लीन करने को कहेंगे, मरीज को हैंड वॉश करवाएंगे, मरीज को बेड तक लाने में मदद करेंगे, हैंड वॉश करेंगे अपना भी। उसके बाद डॉक्टर ने इनपुट आउटपुट मापने के लिए बोला है तो स्टूल का मात्रा और यूरिन मैंने स्टूल कितना हुआ, यूरिन कितना हुआ उसको भी लिखेंगे। साथ में यूरिनेशन डिफिकेशन का टाइम, कलर, स्मेल, बनावट आदि को नोट करेंगे। अब देखिए इमोबिलाइज पेशेंट के लिए हो गया। अब इमोबिलाइज पेशेंट है तो उसको क्या करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है, हैंड वॉश करेंगे, डॉक्टर के आदेश देखना है, पेशेंट को यूरिनेशन और डिफिकेशन की जरूरत का पता लगाना है, पेशेंट का प्रोसीजर समझाना है कि मैं आपको ऐसे ऐसे प्रक्रिया में मदद करने जा रहा हूँ, मैं जैसे आपको स्टूल में मदद करने जा रहा हूँ, फिर यूरिन में, डिफिकेशन में या फिर एलिमिनेशन में मदद कर रहा हूँ, तो आपको एक कॉपरेट करना है। पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान देंगे, बेड साइड कर्टेन लगाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, पेशेंट को कंबल से ढक देंगे, कंबल के भीतर ही काम करेगा अपना। ग्लव्स पहनेंगे और मरीज को जो इनर वस्त्र होता है उसको उतारने के लिए कहेंगे, हेल्प करेंगे, डिफिकेशन की प्रक्रिया को समझाएंगे, मरीज को साइड लेटरल पोजीशन में
हिप या बैक से उठाने को कहेंगे। इसके बाद बेड पैन को एनस के नीचे रख देंगे और उससे मदद करने के लिए कहेंगे कि थोड़ा सा आप भी अपना कमर को थोड़ा सा उठाने में मदद कीजिए। बेड पैन रखने के बाद मरीज को फिर से सुपाइन पोजीशन देना है। बेड पैन लगाने के पहले लेटरल पोजीशन में लाना है, फिर बेड पैन नीचे लगा देना है। इस प्रक्रिया को हम लोग आज प्रोसीजर करके प्रैक्टिकल करके हम लोग बताएंगे। अभी जो है लैब साफ करके आप लोग क्या कीजिएगा, बेड पैन लगाने का और यूरिनल लगाने का प्रोसीजर कराइएगा जाके लैब में। लेटरल पोजीशन में करने के बाद फिर उसको पेशेंट को थोड़ा सा बोलेंगे ऊपर उठो, फिर उसका बेड पैन लगाने के बाद हम लोग पेशेंट को फिर बोलेंगे सुपाइन पोजीशन में सो। उसके बाद एनस के नीचे रखकर उसको कहेंगे सोच करने के लिए आप मदद करेंगे। बेड पैन रखने के बाद मरीज को फिर से सुपाइन पोजीशन कर देंगे और प्रेशर लगाने कहेंगे। मरीज कहेंगे हाँ भाई आप प्रेशर लगाइए, अब ओके है, अब अपना निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। मरीज को टिश्यू पेपर वाश आदि को देकर उसे कंबल ढककर रूम को बाहर गेट्स पर इंतजार करेंगे। जब मरीज डिफिकेशन के बाद मरीज को टॉयलेट टिश्यू पेपर वाश क्लॉथ यूज करने को कहेगा। बेड पैन निकाल कर स्टूल की मात्रा कलर और सब चार्ट में अगर लिखना है तो लिख देंगे। ग्लव्स को उतारना है। बेसिन साबुन पानी की मदद से मरीज को हैंड वॉश कराना है। पेशेंट को बेडशीट चेक करना है कि बेडशीट पे तो स्टूल का पार्ट तो नहीं गिरा है। अगर स्टूल का पार्ट गिरा है तो बेडशीट को चेंज करना है। हैंड वॉश करेंगे। स्टूल की मात्रा, समय, कलर, स्मेल आदि का रिकॉर्ड करेंगे। नर्स और डॉक्टर को बताएंगे। यूरिनेशन की तो स्टूल के लिए प्रक्रिया हो गया। यूरिनेशन के लिए क्या प्रक्रिया है? यूरिनेशन के लिए मेल का आता है अलग, मेल का यूरिनल अलग आता है, फीमेल का अलग आता है। पेशेंट को यूरिनल देंगे। यूरिनल आता है नीचे होगा वार्ड में, अगर यहाँ नहीं होगा तो नीचे वार्ड से मंगा लेना यूरिनल। पेशेंट को यूरिनल देंगे। पेशेंट को यूरिनेशन के बाद यूरिन की मात्रा, अब यूरिनल में लिखा रहता है 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, उसमें जितना यूरिन लिखा है उसको माप कर उतना लिखेंगे। पेशेंट को यूरिनल करने के बाद यूरिन की मात्रा, कलर, स्मेल आदि देखकर टॉयलेट में फ्लश करके डलवा देंगे और उसको लिख लेंगे। ग्लव्स उतार देंगे। पेशेंट को हैंड वॉश करने के लिए कहेंगे। स्वयं अपना भी हैंड वॉश करेंगे। यूरिन में यदि कलर या स्मॉल में अगर कुछ चेंजेज हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा। पेशेंट यदि है यूरिन इनकंटिन्यूअस का पेशेंट है तो क्या करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर क्या है? हैंड वॉश करेंगे। डॉक्टर का आदेश देखना है। पेशेंट को प्रक्रिया को समझाना है। पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान देना है। ग्लव्स पहनना है। फोर्सेप्स से गंदा पेड निकालकर उसका कलर, स्मेल, मात्रा, बनावट यदि देखना है। जैसे इनकंटिन्यूअस की जो रोक नहीं पा रहा है पेशेंट, उसको क्या लगेगा? डाइपर लगेगा। तो फोर्सेप्स से डाइपर निकाले, कलर देख के उसका मतलब कोई यूरिन में ब्लड उलट जैसे चीज नहीं आ रहा है ना। इनकंटिन्यूअस का जो पेशेंट होगा कि उसको बताएगा नहीं, वैसे ही कर दिया, तो उसमें डाइपर लगाना है। जो पेशेंट आपको बता सकता है इशारा से, या आप पूछ सकते हैं और मदद कर सकता है पेशेंट भी और अपने से भी, तब उसमें ही सब प्रक्रिया है। डस्टबिन में डाल देंगे। बेडशीट खराब है तो उसको निकाल देंगे। वॉश क्लॉथ और फोर्सेप की मदद से पेरिनियल एरिया को साफ करेंगे। पेरिनियल एरिया जो होता है, जो जेनिटल ऑर्गन के अगल बगल का एरिया होता है, पेरिनियल एरिया होता है, उसको कॉटन से साफ करेंगे। ग्लव्स को उतार देंगे। नया बेडशीट लगा देंगे। हैंड वॉश करेंगे। स्टूल और कलर की मात्रा, स्मेल रिकॉर्ड और नर्स का ऑर्डर देख के बता देंगे। उसके बारे में जो भी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन में लिख देंगे। यूरिन कैथेटर का देखभाल करने के लिए बताया था। यूरिन कैथेटर लगाने का वीडियो बना चुके हैं। यूरिन कैथेटर लगाने वाले मरीज को क्या देखभाल करना है? इन्फेक्शन को रोकना पहला लक्षण है। कैथेटर के ट्यूब नहीं मुड़नी चाहिए। कैथेटर का जो ट्यूब है वो नहीं मुड़ना चाहिए। मुड़ेगा तो क्या होगा? यूरिन रिटेंशन होगा। यूरिन का ब्लैक फ्लो हो जाएगा। यूरिन ब्लाडर के लेवल से नीचे होना चाहिए। यूरिन का जो हम लोग बैग रखे हैं वह ब्लाडर हम ऐसे सोए हैं तो उसी के ऊपर रहेगा तो नहीं ना, पानी ऊपर से नीचे आता है तो नीचे होना चाहिए। मरीज को कम से कम 300 ml पानी रोज पिलाना है। 300 ml पानी रोज पिलाना है। यूरो बैग खाली करते समय यूरिन की मात्रा, रंग, कलर रिकॉर्ड करना है। पेरिनियल हाइजीन का ध्यान देना है। कैथेटर के अंदर वाली जगह को एंटीसेप्टिक क्रीम और स्वाब से साफ करते रहना है। कैथेटर जहाँ लगा है उसके अंदर वाला जगह को थोड़ा थोड़ा एंटीसेप्टिक से साफ करते रहना है। तो यह सब हो गया एलिमिनेशन का। पेशेंट का इसमें मदद करने की प्रक्रिया को हम लोग समझे। और चलिए तो फिर